अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार केक की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही साथ हम लोग बनाएंगे आज बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो एक ड्रिंक, और बहुत ही हेल्दी भी होगी। जिन लोगों को कमज़ोरी फील हो रही है वो ये ड्रिंक बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज आप लोगों के साथ चॉकलेट बार की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिना ओवन के बनाएंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। जो बच्चों को खिलाएंगे वो भी खुश और बड़ों को खिलाएँगे वो भी खुश। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाला है और बहुत ही अमेज़िंग लुक के साथ बनाएँगे हम लोग। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चाहिए होंगे हमें 4 अदद बनाना, बड़े साइज़ के हैं तो 3 ले लीजिएगा। पील ऑफ करना है और इसको इस तरह से कट कर लेना है हम लोगों ने। हमें चाहिए होंगे इसके साथ-साथ खजूरें, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसकी गुठली निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों की खजूरें थोड़ी-सी सख्त है ना, तो आप लोगों ने थोड़ी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दीजिएगा। तकरीबन 6 से 7 पीस लेने हैं। मेरे दरमियाने साइज़ के हैं तो मैंने 6 अदद पीस लिए हैं इन 4 केलों में, और केले भी दरमियाने साइज़ के हैं। ले लेंगे ब्लेंडर जग। पीने ये में ये मज़ेदार हो गए। और जिन लोगों को कमज़ोरी फ़ील होती है, जिनके बच्चे जो लागर-लागर से हैं ना, उनको ज़रूर बना कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना ड्रिंक है। 3 चम्मच भर के 3 टेबलस्पून आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर जो होममेड है, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, बस पाउडर बन जाएगा और फिर इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसमें डालेंगे दूध, आधा लीटर दूध डालें इसमें और फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। चाहें तो आप लोग हनी या शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इसमें से कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रही। ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मिठास देंगी, यानी खजूर और केला। इसको डालिए, आप लोग सर्व कीजिए, बच्चों को सुबह टाइम दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। खुद को हशाश-बशाश सेहतमंद रखने के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए आप इस जो है ना ड्रिंक को यूज़ कीजिए। आप लोगों को कमाल का जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये ड्रिंक पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। चलते हैं केक की तरफ। तो 3 अदद अंडे लेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, डालेंगे इसको बाउल में और इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई चीनी 1 कप। 3/4 कप इसमें डालेंगे हम लोग ऑयल का, 3/4 कप डालेंगे दूध का। तमाम चीज़ें एक साथ डाल देंगे, फिर हम लोग केक बनाएंगे। इससे आसान केक आप लोगों को नहीं मिलेगा। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल करें या हैंड बीटर का। आज आप लोगों के साथ हैंड बीटर के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं होता और सभी को लगता है कि हैंड बीटर से वो काम नहीं हो सकता जो इलेक्ट्रिकल बीटर से होता है। तो आपके सामने ही हैंड बीटर से फेंटते हुए वो काम करूँगी। फ्लफी सा मिक्सचर बनाएंगे, बिल्कुल लाइट फॉर्म में आ जाना चाहिए। ज़बरदस्त मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और फटाफट से तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगे मुझे इस हैंड बीटर की मदद से ये काम करते हुए। इतना ज़बरदस्त, इतना अमेजिंग केक बनने वाला है फटाफट से। 2 कप मैंने छान कर मैदा लिया, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाली कोको पाउडर की। रॉ चॉकलेट कोको पाउडर है, किसी अच्छी ब्रांड का लीजिएगा ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। वरना इसमें थोड़ी सी साथ में कॉफ़ी भी ऐड कर दीजिएगा, जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है ना वो वाली। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर जो है ना मैंने 1 पैक डाला है, ये 7 ग्राम्स का 1 पैक है। दूसरे में से भी थोड़ा-सा ले लेती हूँ, यानी कि मैंने 12 ग्राम जो है ना वो बेकिंग पाउडर डाल दी इसमें। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, इस पार्ट में हैंड बीटर या फिर आप लोगों ने जो है ना स्पैचुला का इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिकल बीटर का नहीं इस्तेमाल करना है। अपने मिक्सचर को, तमाम चीज़ों को ना यकजान कर लेना है, और यानी कि इसमें लम्स वगैरह नहीं हो, कोई ड्राई हिस्सा नहीं रहे। साइड को साथ-साथ क्लियर करते जाया कीजिए, ख़ुसूसन जो बिगनर्स हैं जिनका केक ख़राब होता है ना, तो वो इन चीज़ों का ख़ुसूसी ख़याल करें। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, मे बी आप लोगों का थोड़ा-सा जो है मैदा कम या ज़्यादा लगे। अच्छा, मेरे पास ये मोल्ड है, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इसके साथ। आप लोग चाहें सिंपल यूज़ कर सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, लेकिन अगर आप लोगों के पास जो है ना इस किस्म का कोई भी मोल्ड है तो इसको, केक को बनाने के लिए वो ही यूज़ कीजिएगा, अपना सबसे खूबसूरत। अच्छे से ग्रीस करके इसमें डाल लेना है। अगर सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बटर पेपर ज़रूर लगा दीजिएगा। केक के लिए हम लोगों ने ओवन को पहले से गर्म कर देना है। जब हम लोगों ने मैदा डालना है प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और पतीले में बनाने के लिए इसी तरह पतीले को अच्छी तरह से हम लोगों ने गर्म करना है, और फिर इसमें हम लोगों ने टैप टैप करने के बाद रख देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग हमारा केक बना है। और इसकी लुक चेक कीजिएगा, क्योंकि मोल्ड हमारा बहुत खूबसूरत है और मिक्सचर लाजवाब। वाह! बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। नीचे से बिल्कुल ऐसे सही से नहीं ठहरा है, तो इसके लिए मैं ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो कट कर देती हूँ।
ताकि चॉकलेट सिरप डालूँ तो वो प्रॉपर जो है ना केक ठहर सके। ऊपर वाले केक हिस्से को मत कट कीजिए अगर आप लोग इसको सिंपल टी टाइम केक के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो। मज़ेदार सा केक बहुत ही अमेजिंग है। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए 100 ग्राम्स चॉकलेट लिया है मैंने, उसमें मैंने गरमा-गरम दूध डाला है जी, आधा कप, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए मैंने जो है ना मेल्ट कर लिया है चॉकलेट को, और फिर इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है ना बटर भी डाला ताकि शाइन आ सके। बस इसको किसी भी केक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा केक, और वो भी इतना फटाफट सा बन जाएगा तो कमाल हो जाएगा। उसकी शेप चेक कीजिए, इसकी लुक, और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मज़ीद गार्निशिंग इसकी आलमंड फ्लेक्स के साथ कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े के भी लगेंगे और लुक बड़ी ही अमेजिंग लगेंगी, क्योंकि हम लोग सर्व करें वो चीज़ जो है ना वो खूबसूरत लग रही हो तो और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त, और खाने में ये एक्स्ट्रा यम्मी होगा। यकीन कीजिए, बिलीव कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का केक कैसा बना है? क्या आप लोगों को देखते ही मुँह में पानी आया है? आज इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट बार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान है। यानी अगर आप लोगों को कुछ भी बनाने नहीं आता तो ये फटाफट से बना लेंगे। इसके लिए हमें 2 कप यानी 500 ml चाहिए होगा नीम गरम दूध, यानी ठंडा नहीं, नीम गरम, थोड़ा-सा गरम करके। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी, 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट। चीनी की मिकदार थोड़ी-सी बढ़ा भी सकते हैं, और जैसा बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्किप नहीं करते, क्योंकि ये ईस्ट को फूलने में मदद देती है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम लोगों ने 1 अदद अंडा इसमें डाला है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को भूख लगी होती है और शाम की चाय में हस्बैंड को चाहिए होता है कुछ हल्का-फुल्का और मज़ेदार सा। ये आप लोग जो है ना चॉकलेट बार बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाने और फटाफट से बन जाते हैं। अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेना है अपने मिक्सचर के साथ, इतनी देर में जो ईस्ट है ना मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुकी होगी। अब इसमें शामिल कर देंगे अपना मैदा। अच्छा, मैदा भी आप लोगों ने छान कर ऐड करना है, मैयर करके ऐड कीजिएगा, और लेकिन जो है ना प्लीज़ इसको एक बार मत शामिल कर दिया कीजिए, यानी जो मेजरमेंट आप लोग एंड में देख लेंगे उसको एक बार में शामिल नहीं करना है। 3 कप मैंने डाले हैं, इसमें 7 ग्राम मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, चुटकी भर इसमें नमक का डालना है, और अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। स्टार्ट में जो है ना मैं मिक्सिंग हैंड बीटर की मदद से कर रही हूँ। मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ना, थोड़ा-सा ये जो है ना मिक्सचर फूल जाएगा। फिर हम लोग इसमें बाकी का मैदा ऐड करेंगे। यानी अब हम लोग जो है ना वो अपना चौथा और 5वां कप ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, एक साथ मैदा डाल देते हैं, फिर वो चीज़ वैसी नहीं बनती है। तो आप लोगों ने इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करना है, और छान कर ये होता है कि मिक्सचर बहुत आसानी के साथ बन जाता है। मिक्सिंग हो गई है, थोड़ा-सा नरम है, छठा कप लेके उसमें से आधा डालेंगे और फिर बाकी रखेंगे, देखते हैं कि कितना कप हमारा लग जाता है। मेरे यानी कि जो आखिरी कप है उसमें से ये थोड़ा-सा बचा है और बाकी मैंने सारा ऐड कर दिया है। बाज़ दफ़ा मैदा ये सारा लग जाएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि मेरे से थोड़ा-सा ज़्यादा बच जाएगा। मैदे के साथ हम लोग डो को अच्छी तरह से गूँध चुके हैं। लास्ट में हम लोगों ने 1 टेबलस्पून बिल्कुल नरम बटर का डाला है और अच्छी तरह से इसको फिर अगेन से गूँध लेना है। मिक्सिंग करनी है ना, तो इतनी देर में हमारी डो रेडी हो जाएगी। हमारी डो जब अच्छे से रेडी हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे किसी भी गर्म जगह पे, और सर्दी के मौसम में आधा पौना घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा। ईस्ट एक्टिव हो जाएगी इतनी देर में। डो हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है, बस यही हम लोगों ने डो रेडी करनी है। इसको निकाल लेंगे, इसकी एयर निकालेंगे, बोर्ड पर डालेंगे हम लोग अच्छी तरह से मैदा, और इस डो को रखेंगे, एक पेड़े की शक्ल देंगे और फिर इसके ऊपर भी अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है? अभी तक लाइक नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें और साथ-साथ रह सकें। इसको बेल लेंगे, और आज जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने अच्छी तरह से मैदा डस्ट किया ताकि ये चिपके नहीं। जिन लोगों को शौक है बेकिंग का, जिन लोगों को बेकिंग एक्सपर्ट बनना है, तो वो मेरे साथ-साथ रहें ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट, क्योंकि मेरे पास होती है बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की और यूनिक रेसिपीज़। ये रेसिपी भी बहुत ही आसान है और इसके साथ-साथ ना बड़ी ही मज़ेदार है, जो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। अच्छे से बेलिए है, लेकिन थोड़ा-सा मोटा ही इसको रखना है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी। अच्छा, आप लोग अपनी पसंद से थोड़ी-सी शेप भी दे सकते हैं, यानी स्टार बना सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से लंबे शेप में बनाऊँगी ताकि प्रॉपर इसकी जो है ना अंदर जो है चॉकलेट डाल सकें हम लोग। इस तरह से थोड़ी-सी लंबे रूप में, और ये थोड़ी-सी यूनिक स्टाइल भी लगेगा, और देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगे वो खाने में एक्स्ट्रा यम्मी लगती है। करीब से मैं इसकी मोटाई चेक करवा लेती हूँ।
ये इतना मोटा रखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको ट्रे में लगा के किचन टॉवल उसके ऊपर लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अगेन से रख देनी है। इस तरह की चीज़ कभी भी डायरेक्ट जो है ना फ्राई या बेक नहीं की जाती है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये डबल होगी साइज़ में। अब इसको थोड़े से हल्के से गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, हल्का-हल्का सा गर्म हो, बिल्कुल हल्की आँच कर दीजिएगा और इसमें फ्राई कीजिएगा। ये फ़ौरन से कलर देंगे और ज़्यादा ऑयल जो है ना वो ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, यानी निकालेंगे ना तो ऑयली फ़ील होगा उसमें। हल्के-हल्के से इसके ऊपर इस तरह से चम्मच की मदद से ऑयल डालेंगे, ये फूले हुए बनेंगे और खूबसूरत लुक देंगे। चॉकलेट को सिंपल माइक्रोवेव कीजिएगा या फिर बॉयलर के ऊपर रख के हल्के-हल्के से गरम कर लीजिएगा, वो मेल्ट हो जाएगी। उसको जो है ना प्लास्टिक बैग में डाल लीजिएगा, पाइपिंग बैग में डाल लीजिएगा और नोज़ल की मदद से इसके अंदर जो है ना वो फिल कर लीजिएगा। जब ये दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर दे देना तो बस इसको निकाल लेना है। चाहें तो अगर आप लोगों ने चॉकलेट फिलिंग नहीं करनी, इसके ऊपर चॉकलेट नहीं डालनी है ना, तो इसके ऊपर हम लोग लगाने के लिए पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने हल्की-हल्की सी पीस के ना मोटी-मोटी सी तो साइड पर रख ली है। इसको टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि डायरेक्ट जो है ना इसका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो इसमें फिनिश हो जाए। वैसे तो इसके ऊपर ज़्यादा ऑयल फ़ील ही नहीं होता। फटाफट से ये जो है ना चॉकलेट बार बन जाते हैं। आप लोग ये लुक चेक कीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। टीने में हल्के-हल्का सा ऐसे रब करेंगे और फिर बस ट्रे में लगा देंगे। इसके ऊपर चॉकलेट लगाना चाहते हैं तो वो लगा लीजिए, वरना जिस तरह मैंने नोज़ल की मदद से अंदर कहा है तो वो डाल लीजिए। मैंने दोनों चीज़ें की हैं और फिर इसको सर्व कर रही हूँ। मेहमानों को देंगे ना, खुश हो जाएँगे। बच्चों का पेट भी भर जाएगा। अगर लंच बॉक्स में देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेंगे। उनकी बर्थडे वगैरह है तब भी बना सकते हैं आप लोग, और हस्बैंड को अगर चाय के साथ कुछ नया सा चाहिए ना तो तब भी बना कर दे सकते हैं। तीनों रेसिपीज़ में कौन-सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये बार्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही मज़ेदार। एन्जॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।